एक मिनट, इन्होंने जो कुछ कहा है, मैंने सुन लिया। आपका क्या, एक मिनट, भाई 70 साल में क्या हुआ मैं तो हाँ वही मैं आपसे 70 साल अगर बीजेपी को मौका मिल गया ना, तब 10 साल में इतना नजारा बदल दिया है कि यहाँ सेल्फी लेने क्यों आ रहे हो? ये कांग्रेस से है, बीजेपी से है, मैं किससे हूँ किससे नहीं है, ये इनका गलत सोचा है, भाई साहब का भी इनका भी। भाई ने मेरी बातों से बिल्कुल ही अगेंस्ट अपोज किया। उन्होंने ये कहा कि आम आदमी ने क्या किया। मैं हकीकत ऑन कैमरा ये कहना चाहता हूँ, भाई ने एक जो बहुत अच्छी बात करी, मेरे प्रिय मित्र ने बहुत अच्छी बात की एक कि ये सिग्नेचर ब्रिज बन गया और आज लोग सेल्फी लेने आ रहे हैं। मैं रिक्शे वाला 2000 कमाता है, कहाँ भूखमरी है? तुम घर में सोते रहोगे, तुम सोचो क्या भाई पानी फ्री मिल जाए, बस फ्री मिल जाए, कल को खाना। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनेगा। हंगर इंडेक्स की बात मेरी नहीं हंगर इंडेक्स की बता रहा हूँ मैं। हमारा देश सबसे बढ़िया है और यहाँ पे एक नंबर, सुनो एक नंबर आज के टाइम पे। सुनो, इस वक्त मौजूद है देश की राजधानी दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज पे। आप यहाँ पे देखेंगे तमाम यहाँ पे लोग जो हैं घूमने के लिए आते हैं। इसको एक सेल्फी पॉइंट भी माना जाता है, लेकिन हम इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली में 25 मई को चुनाव है और उसको लेकर यहाँ पे हम आए हैं कि लोगों का मन में क्या है। मैं आजम नाम हुआ हमारा। आजम साहब, आप बताएं दिल्ली में इस बार क्या लग रहा है आपको? 25 मई को चुनाव है, क्या आपको लगता है कि इस बार जो है? देखिए, लगना और ना लगना ये दोनों दो चीज़ें हैं। एक्चुअली कुछ लोगों को अगर ये लगता होगा कि बीजेपी की सरकार आए, कुछ लोगों को ये लगता है कि कांग्रेस आ जाए, यानी महागठबंधन। ये लगना और ना लगना दोनों दो चीज़ें हैं। स्टूडेंट अगर मैं बात करूं, अगर एक स्टूडेंट के नाते मैं बात करूं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे छात्रों की बहुत बड़ी समस्या रही है कि वो पढ़ाई तो कर रहे हैं, हायर एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उन्हें जो उनकी आउटपुट आनी चाहिए वो आउटपुट नहीं आ पाती है। तो एज अ स्टूडेंट उनका एक दर्द झलक रहा है। अगर बिजनेसमैन की बात करें तो हमारा देश कोविड, नोटबंदी, इन कई सारी ट्रेजेडी के बाद उभर कर सामने आनी चाहिए थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा परेशान है। मैं अपनी अगर बात करूं, मैं दिल्ली के सदर बाज़ार, जो एशिया की वर्ल्ड फेम मंडी है, होलसेल की बड़ी मंडी है, मैं वहां से हूं। हमारा बिज़नेस है, कैप का बिज़नेस होता है। तो मैं उन चीज़ों को बहुत करीब से देख सकता हूँ। अगर बात करें इन दिनों की, अगर मैं रिसेंटली बात कर रहा हूँ, पिछले 1 महीने के अंदर की मैं बात करूँ, स्पेशली जैसे ये इलेक्शन का महाबिगुल फूका है और ये जो हमारा नेशनल एक फेस्टिवल, एक ये कह लीजिए कि महापर्व है ये, तो ये महापर्व एक ऐसा पर्व हो रहा है जिसके चलते हमारा व्यापार बिल्कुल ठप सा हो गया है। मतलब बिजनेस की हालत इतनी डल है कि हम अगर ये बात करूं कि हमने 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की हुई है तो हमें रोज़ाना का 1 लाख का सेल नहीं है। तो ये क्या है भारत की हालत? अगर ये है अभी, तो इसके लिए ऐसा नहीं कि सिर्फ आज अभी के मोदी जी जिम्मेदार हैं। ये पिछले 10 सालों में इस तरीके की जो ट्रेजेडी हुई और उसके पीछे बहुत सारी कहानी है जिसे मैं उस पूरे नैरेटिव को बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन सारी चीज़ों के लिए सिर्फ और सिर्फ बीजेपी जिम्मेदार नहीं है। इन सारी ट्रेजेडी के पीछे पॉलिटिकल पार्टीज़, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, मैं स्पेशली किसी एक पार्टी पे ब्लेम नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन पिछले जो 10 सालों का जो हमारा अपना ये रहा है, तो मैं कहूँगा कि भाई कांग्रेस को फिर से एक बार चांस तो बनता है। अगर दिल्ली की स्पेशली बात, कांग्रेस को तो पिछले 70 सालों से मौका मिला हुआ था, 70 साल उन्होंने राज किया है। देखिए, ये पिछले 70 सालों का रोना अगर हम लोग रोते रहे तो फिर हम लोग अपने बेटरमेंट पे ध्यान नहीं दे सकते। सपोज़ अगर किसी का बाप जुआड़ी है या किसी का बाप शराबी है, तो वो अपने बाप को ज़िंदगी भर कोसता रहे कि मेरा बाप जुआड़ी है। आपने क्या किया? आप आफ्टर 18 ईयर्स, जब हम टीनेजर से निकल के बड़े होते हैं, एजुकेशन लेते हैं, हमारे अंदर की जो मैन पावर है वो कहीं ना कहीं ग्रो अप होती है, और फिर भी मैं ये रोना रोता रहूं कि मेरे बाप ने शराब पी रखी थी उस जिस ज़माने में, वो हम पर टेक केयर नहीं किया, या फिर उन्होंने हमारे लिए बेटर एजुकेशन का इंतज़ाम नहीं किया। तो चलो 70 सालों का अगर हम रोना रोते हैं और ये कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 सालों में कुछ नहीं किया, तो आपने 10 सालों में क्या कुछ करके दिखाया? कुछ तो प्रूव करना था ना, लेकिन आपने कुछ भी नहीं किया। अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट का जो शिकार लोग हैं, जो अभी जितनी अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे हिंदुस्तान के अंदर में, जो मोदी जी ने वादा किया था और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो वादा किया था कि हर साल हम 2 करोड़ और 1 करोड़ की नौकरी वाली बात जो कर रहे थे, तो ये है कहाँ? पूरे 10 साल के अंदर आप बता दें कि उन्होंने 2 करोड़ की नौकरी, तो क्या अगर पूरे 10 साल में 1 करोड़ नौकरी अगर दी होगी? केजरीवाल ने क्या? एक मिनट भैया, इन्होंने एक सेकंड इन्होंने जो कुछ कहा है,
सुन लिया। आप आपका क्या मैंने सुन लिया, मेरी सुनो। एक मिनट हाँ भाई, 70 साल में क्या हुआ मैं तो हाँ बता। वही मैं आपसे इन्होंने 70 कहा साल में क्या एक मिनट जो उम्मीद है 10 साल में, 70 साल और 10 साल में कितना फर्क होता है। बच्चा जब पैदा होता है एकदम तो बड़ा हो नहीं जाता भाई। जब बीजेपी को टाइम मिला वो काम नहीं करा क्या? तुम्हारा सारे काम हो रहे हैं, हाईवे बन रहा है, हर चीज बन रही है, नौकरी मिल रही है, और क्या चाहिए बीजेपी से इन्हें है? और सुनो, आज से पहले जरा से बालक को ये नहीं पता था मेरे प्रधानमंत्री का नाम क्या है, ठीक है? ये नहीं पता था कि नाम क्या होता है प्रधानमंत्री का, और आज क्यों जानती है नाम? 70 साल अगर बीजेपी को मौका मिल गया ना, तब 10 साल में इतना नज़ारा बदल दिया है कि यहाँ सेल्फी लेने क्यों आ रहे हो? जो सिग्नेचर ब्रिज बना है, जो वहाँ पे अपना जो फ्लाईओवर बन रहा है, इतना जो यूपी से लेके इतना विकास दिल्ली में हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? आज से पहले क्यों नहीं हुआ भाई? और उसके बाद सुनो, आज से पहले चलो क्यों नहीं हुआ, अरे उसके बाद क्या हो गया? कुत्ते मूतते हैं उसमें, जो एक खुला है वो क्या कहते हैं उसे, दवाई ववाई तो देते हैं, कुत्ते मूत रहे हैं उसमें। बिजली बिल, टट्टी का पानी, मोहल्ला क्लिनिक, हाँ मोहल्ला क्लिनिक सुनो। और उसके बाद एमसीडी का पानी में मैंने टट्टी आती है, उसे देख के ना आदमी देखता है अबे यार कब साफ होगा, कब पियेंगे ऐसे हम। ये फ्री की राजनीति है, इन्हें फ्री का चाहिए, कुछ नहीं चाहिए इन्हें। आप इन्हें फ्री का चाहिए सब कुछ। मैं कह रहा अगर इन्हें ये हो जाए ना फ्री में घर मिल जाए, हूँ इन लोगों की आपस में सोच है। सबसे पॉलिटिक्स नहीं है, नेता बेकार नहीं है, पब्लिक बेकार है जो वोट देती है। पब्लिक बेकार है जो आप वोट दे रहे हो। पब्लिक को सोचना चाहिए कि हम किसको वोट दे रहे हैं। हमें वोट देना चाहिए उस इंसान को जो हमारे प्रॉफिट में नहीं है, उसको क्यों वोट दे रहे हैं, इस चीज़ को उनको सोचना चाहिए। ये गलत है। अभी ये कांग्रेस से है, बीजेपी से है, मैं किससे हूँ किससे नहीं है, ये इनका गलत सोचा है, भाई साहब का भी इनका भी। मैं ये कहता हूँ भाई साहब बीजेपी से हो, चाहे ये आम आदमी पार्टी से हो, चाहे किसी से भी हो, नहीं, मैं एक सोच रहा हूँ, एक सोच है। ये पॉलिटिक्स गलत है। पब्लिक को सोचना चाहिए कि वोट हम किसको दे रहे हैं। ये कहेंगे आप, गलत क्या है। कहेंगे? मैं एक्चुअली इन्होंने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। मैंने किसी खास पॉलिटिकल पार्टी को ब्लेम नहीं किया था। अगर इन्होंने मेरी पूरी बात सुनी हुई होती तो इन्हें इस तरह की बात नहीं, इन्हें मेरी बातों से बिल्कुल ही अगेंस्ट अपोज किया। उन्होंने ये कहा कि आम आदमी ने क्या किया। मैं हकीकत ऑन कैमरा ये कहना चाहता हूँ, मैं ऑन कैमरा बताना चाह रहा हूँ, मैं केजरीवाल से बिल्कुल खुश नहीं हूँ। मैंने ऑप्शन की बात की है कि तीसरी ऑप्शन मैं, और भाई ने एक जो बहुत अच्छी बात करी, भाई ने बहुत अच्छी बात करी, मेरे प्रिय मित्र ने बहुत अच्छी बात की एक कि ये सिग्नेचर ब्रिज बन गया और आज लोग सेल्फी लेने आ रहे हैं। मैं बात सिग्नेचर ब्रिज की नहीं करता हूँ, मैं बात करता हूँ हंगर इंडेक्स की बात करता हूँ। शायद यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो हंगर इंडेक्स के बारे में जानते हैं। आज हंगर इंडेक्स में भारत एक ऐसा देश जिसका नाम ले लेकर आज सारी विरोधी पार्टियां या कांग्रेस हो या बीजेपी हो अपना रोटी सेक रही हैं। आज वो वैसे देश, यानी मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि वो बहुत नापाक देश है, लेकिन मैं उस देश की बात कर रहा हूँ कि उस देश से भी हंगर इंडेक्स में हमारा देश पीछे है, यानी भुखमरी में। आप गूगल करें, आपके सामने अभी डेटा आएगा। ये तो देखिए ऐसा नहीं है कि भी आप जिस देश की बात कर रहे हैं उससे तो नहीं, हमारा इंडिया में इतना नहीं है। रिक्शे वाला 2000 कमाता है, रिक्शे वाला 2000 कमाता है, रिक्शे वाला 2000 कमाता है, कहाँ भुखमरी है? तुम घर में सोते रहोगे, तुम सोचो क्या भाई पानी फ्री मिल जाए, बस फ्री मिल जाए, कल को खाना। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनेगा। हंगर इंडेक्स की बात मेरी नहीं हंगर इंडेक्स की बता रहा हूँ मैं। हमारा देश सबसे बढ़िया है और यहाँ पे एक नंबर, सुनो एक नंबर आज के टाइम पे। सुनो, जब 70 साल कांग्रेस ने राज करा, जब भूखे मर रहे थे, जब से बीजेपी आई, जब से लोग कमाना सीखे हैं, क्योंकि दिमाग आया है। जब हमारा इंटरनेट चला, हर चीज़ चली है, ऑनलाइन हर चीज़ चली है, हर चीज़ आदमी सीख चुका है यार। और सुनो, आज वैसा काम नहीं चल रहा, हमने दुकान खोल रखी है, ऑनलाइन काम चल रहा। क्यों चल? आज से पहले अनपढ़ आदमी तो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, पढ़े लिखे घर में बैठे हैं। भाई पढ़ो लिखे तो उनको तो नौकरी चाहिए, अपने उन्हें चाहिए 1.5-2 लाख रुपये तनख्वाह, नहीं है, ऑनलाइन कमा रहे हैं। अनपढ़ आदमी कमाता है लाख से 1.5-2 लाख रुपये, वो क्यों कमा रहा भाई? वैसे मतदान का मतलब तो गुप्त दान होता है, गुप्त मत, लेकिन लोगों की जो एक सोच है वो सामने आ जाती है ऑन कैमरा। काफ़ी सारे लोग इस मुद्दे पे जब बात करते हैं तो वो भड़क जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका एक दर्द ज़रूर झलकता है। और मैं बात को बहुत ज़्यादा लंबा खींचना नहीं चाहता हूँ, वरना बात बहुत आगे जाएगी।